हेलो, मेरा नाम सौम्य माहेश्वरी है और मैं आईआईटी दिल्ली में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग क्लास 7th के चैप्टर फ्रैक्शनल एंड डेसिमल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन हमें किसी भी चीज़ के एक स्पेसिफिक पार्ट के बारे में बताता है, अ पार्ट ऑफ अ होल। यहाँ ये इस पिज़्ज़ा को देख लीजिए। इस पिज़्ज़ा के मान लीजिए ये पिज़्ज़ा 4 टुकड़ों से बना है। तो इस फ़ोटो में वो 1 टुकड़ा गायब है, यानी कि इस पिक्चर में 3 पार्ट शो हो रहे हैं इस पूरे होल के। यानी कि हम इसको इस पार्ट को 3 डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ जो 3 हमने लिखा है, ये बनेगा इसका न्यूमरेटर और जो 4 है, इसको हम कहेंगे डिनोमिनेटर। यहाँ ये सेम चीज़ लिखी हुई है। जो जनरल फॉर्म होता है फ्रैक्शन का वो इसी तरह से होता है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, जहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाए तो ये दोनों कैंसिल आउट करके एक 1 देंगे हमें, जो कि है यूनिटी फ्रैक्शन। आइए देखते हैं अगली स्लाइड। तो हमारे पास कई टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। सबसे कॉमन टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम होता है। ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये एक होल का एक पार्ट शो करता है। दूसरा बात आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, जहाँ पे न्यूमरेटर जो होता है वो हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ये पार्ट हमारा होल के साथ-साथ एक दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास एक फुल होल पार्ट है और एक है हमारे पास 3/4। इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास टोटल हम 7/4 लिखेंगे। तीसरा टाइप होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उनको ही एक और सुलझे हुए तरीके से लिखने का एक तरीका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मान लीजिए ये 7/4 को हम 1/3/4 लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन उन फ्रैक्शंस को कहते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। ये हो गई बात लाइक फ्रैक्शंस की। अनलाइक फ्रैक्शन इसके नाम के अकॉर्डिंग लाइक फ्रैक्शन से अपोजिट है, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। और ये बात आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। अगर आप इससे फेमिलियर नहीं हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन सकता है। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उन फ्रैक्शंस को कहते हैं जिनको हम एक साथ जब इनके लोएस्ट फॉर्म में लाए तो वो सेम ही पार्ट ऑफ अ होल को रिप्रेजेंट करें। जैसा कि यहाँ देखिए, यहाँ ये इस पिज़्ज़ा के हाफ पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इस पिज़्ज़ा के अगर हम 4 टुकड़े करें तो उसमें से 2 पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये अगर हम उसके 6 टुकड़े करें तो उसमें से 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अंततः तो ये हाफ ऑफ अ पिज़्ज़ा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बस इसके लिखने के तरीके अलग है, इसलिए ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे और ये सब इक्वल है एक दूसरे के। आइए देखते हैं अब हम मिक्स फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। मान लीजिए आपके पास एक मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, ये सेम एग्जांपल हमने पहले भी लिया था। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको हम इस मिक्स फ्रैक्शन के होल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया 4/1, और ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू है उससे इस पूरे आई हुई एक्सप्रेशन को सम को ऐड कर देंगे। यानी कि 4/1 + 3 दैट इज 7, और डिनोमिनेटर सेम रहता है। तो यहाँ से हमने सीखा कि हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगली बारी आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते समय जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, या होल नंबर की जगह, और जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारी जगह न्यूमरेटर की जगह जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा फिक्स रहता है। तो इस तरह से आप किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। यहाँ पे 7/4 हमारा 1/3/4 बन गया। तो हमारे पास अब जो हम
बचपन से करते आए हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नंबर्स के साथ, अब हम वो दो फ्रैक्शन के साथ करेंगे और जो इतना मुश्किल है नहीं। दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम सिंपली दोनों के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके एक नए फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में लिख देंगे और दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके दो नए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिख देंगे। जैसे कि यहाँ है, मान लीजिए आपके पास पहला फ्रैक्शन है a डिवाइडेड बाय b और दूसरा है c बाय d। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी इस मल्टीप्लिकेशन की वो होगी a इंटू सी डिवाइडेड बाय b इंटू डी। जो डिवीजन की बात आती है यहाँ पे बस एक छोटी सी ट्रिक है, जब भी आपको किसी फ्रैक्शन को किसी दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो तब आप उस दूसरे फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने मल्टीप्लाई पहले ही सीख लिया है, तो डिवाइड करने के लिए ये जो दूसरा फ्रैक्शन है इसको रिवर्स करके इसको रेसिप्रोकेट करके हमें पहले फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक एग्जांपल देखते हैं। हमें ये सम सॉल्व करना था, 4 डिवाइड बाय 5 डिवाइड 4 बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 बाय 3। तो हमने सबसे पहला स्टेप ये लिया कि इस 2 बाय 3 को रेसिप्रोकेट करके यहाँ साइन बदल दिया, 4 बाय 5 इंटू 3 बाय 2। अब ये हमारा एक मल्टीप्लिकेशन का सम बन गया। मल्टीप्लिकेशन के सम को हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके ऊपर न्यूमरेटर में लिख देंगे और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है। इसका मतलब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम एक मिक्स फ्रैक्शन में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं और ये हमेशा आपको आना ही चाहिए क्योंकि ये फॉर्म हमेशा इजी टू अंडरस्टैंडेबल होती है और ये एकदम देख के इसको आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगी जिससे इसको देख के होगी। इसको देख के आप इजीली इमेजिन कर सकते हैं कि ये, मान लीजिए अगर हम एक पिज़्ज़ा का एग्जांपल लें तो ये हमारे पास एक पिज़्ज़ा, उसके अलावा एक पिज़्ज़ा के अगर हम 5 टुकड़े करें उसमें से एक टुकड़ा है। इससे बहुत क्लियर इमेज बनती है, इससे नहीं बनती है। तो हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को वो डिवाइड वाले हमारे मेथड से इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। आइए अब हम बात करते हैं डेसिमल्स की। तो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 या फिर ऐसे ही आगे आगे आने वाली डिजिट्स होती है उन्हें हम डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। डेसिमल नंबर इज अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट। ये डेसिमल पॉइंट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है पूरे मैथमेटिक्स में। नंबर्स जो इस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में होते हैं वो 10 ग्रेटर होते हैं और जो उसके राइट में होते हैं वो 10 स्मॉलर होते हैं डायरेक्टली। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो जैसा ही हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स सीखे थे शुरुआत में और हमने पिछली कुछ स्लाइड्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस भी सीखे और यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल सीखेंगे। पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो हम ऐसा मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो जो हमें मल्टीप्लाई करने हैं दो डेसिमल नंबर्स, तो हम इनको नॉर्मल नंबर्स की तरह, नॉर्मल होल नंबर्स की तरह पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा ना उसमें हम डेसिमल जैसे पहले नंबर में हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस थी और दूसरे नंबर में 1 डेसिमल प्लेसेस थी। तो ये दोनों जो भी आएंगे इन दोनों का सम यानी कि 3, हम 3 डेसिमल प्लेसेस हमारे प्रोडक्ट में लगा देंगे। इसका एग्जांपल देखिए, 3.77 इंटू 2.8 करना था हमें, हमने इसको 377 इंटू 28 किया, नॉर्मल होल नंबर्स की तरह ट्रीट करते हुए, डेसिमल पॉइंट्स की पहले परवाह ना करते हुए। इसका आंसर आया हमारे पास 10556। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस है और यहाँ 1 है, इन दोनों का एडिशन 3 है, इसलिए हमने राइट हैंड साइड से, हमेशा राइट हैंड साइड से डेसिमल पॉइंट लगाएंगे हम। राइट हैंड साइड से 3 प्लेसेस छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। जब बात आती है डिवीजन की, तो डिवीजन में सबसे पहला रूल हम ये फॉलो करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में जो डेसिमल लिखा हुआ है उसको हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए अगर यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ 2 या 3 डिजिट होती तो यहाँ 100 या 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते।
तो अब हम जब ये डिनोमिनेटर नॉर्मल एक होल नंबर बन चुका है मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो हम आराम से इसको सीधे सीधे डिवाइड कर सकते हैं जैसे हम पहले करते थे। थैंक यू।